गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटे। टुडे वी स्टार्ट अवर रिवीजन। अब हमारे जो चैप्टर्स रह गए हैं, देखो ऑल हैव एनसीईआरटी बुक। सभी बच्चों के पास मैथ्स की बुक है ना? प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी बुक। You have a 16 chapters. Okay. Now you have chapter number 10, 14, 15 and 16 is remaining with you. ठीक है ना? ये चैप्टर्स है जो अभी हमने नहीं किए। चैप्टर नंबर 10, 14, 15, 16. ठीक है, तो हम ये चैप्टर अभी बाद में करेंगे। टुडे वी स्टार्ट अवर रिवीजन। हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। अब देखो, आपको अभी मैंने चैप्टर नंबर 13 करवाया, 12 और 11, ये 3 चैप्टर मैंने आपको अभी करवाए। ठीक है ना? तो टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9। हम पीछे से रिवीजन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, तो ओपन योर चैप्टर नंबर 9, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज। बुक्स एंड कॉपीज को ओपन कीजिए बेटे। टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9। हम उसकी रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है अब आपके टेस्ट हो, तो इसलिए आपको तैयारी करनी। ओके, एंड सभी बच्चों ने ओपन कर ली है अपनी बुक्स और कॉपीज। 8th क्लास, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। 8th क्लास, यस। आप सबने अपनी बुक्स निकालनी है। चैप्टर नंबर 9, आप चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी कर चुके हो। सभी बच्चों को आता है चैप्टर नंबर 9? आंटी, चैप्टर 9 आता है सभी बच्चों को या नहीं? देखिए, हम लोग चैप्टर शुरू कर रही हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की बेटे आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे। यहाँ से जिस बच्चे को जिस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी वो साथ साथ मुझे पूछते रहेंगे। ठीक है बेटे, तो चैप्टर नंबर 9 है आपका algebraic expressions and identity. Can you tell me what do you mean by algebra? Can anyone tell me what do you mean by algebra? जी, who tell me what do you mean by algebra? मैम अलजेब्रा, हाँ बोलो। अलजेब्रा में मैम वेरिएबल्स होते हैं और मैम नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स को मैम हम चेंज कर सकते हैं मैम उनकी वैल्यू पर, मैम नंबर्स की नहीं कर सकते मैम। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा is related with the combination of numbers and variables. ठीक है ना? इसमें नंबर और वेरिएबल्स दोनों होती हैं। जैसे हमने लिया है x + 2, 3x + 5 + 6। ठीक है ना? तो अलजेब्रा इज द book या algebra is a combination of numbers and the variables. ये दो के से मिक्स होकर बनता है, that is known as the algebra. ठीक है, अब इसमें हमारे पास है कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो देयर आर सम रूल्स। ठीक है ना, विच वी हैव टू फॉलो इन अलजेब्रा। अब देखो, जब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं बेटे, देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट एक इसके अंदर होती है टर्म्स, एक इसमें होते हैं फैक्टर्स और एक इसमें होते हैं कोएफिशिएंट्स। 3 थिंग्स होती हैं, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। सी ऑन योर पेज नंबर 138, अपनी बुक का पेज नंबर 138 खोलिए बेटे, उसके में दिया हुआ है टर्म, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स? टर्म क्या होता है? टर्म, what do you mean by term? Term क्या है? It can be formed by the product of factors. term क्या होता है? Is the product of factors. factors की product, जैसे मेरे पास है 4 × x × 2, फिर मैंने ले लिया 2 × 3 × y। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या बन गया? 8x। ये क्या बन गया? 6y। तो दैट इज अ टर्म। ये टर्म है, अपने आप में ये टर्म है। टर्म का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कोई ऐसा नंबर, कोई फैक्टर्स जिसको तुम मल्टीप्लाई कर सको, दैट इज अ टर्म। अगर आपके पास खाली x दिया है, x इज आल्सो अ टर्म।
क्यों? x के फैक्टर क्या बनेंगे बेटे? 1 मल्टीप्लाई x, ठीक है ना। x इज सो अ टर्म, x भी टर्म है, आप x को ये नहीं कह सकते कि दैट इज ओनली अ वेरिएबल। ओके, दैट लिखा था बच्चों ने अपने पास, नोट किया है। टर्म की डेफिनेशन लिखोगे बेटे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y, दैट इज 6y, ठीक है ना, दैट इज अ टर्म। ओके, नाउ कम टू फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय फैक्टर्स? हाँ जी, who can tell me what you mean by factor? Anyone? अवनजीत बोलो, what do you mean by factor? फैक्टर क्या होता है बताओ? फैक्टर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ पावनजीत, what do you mean by factors? बोलो। And you who tell me, भूमिका, what do you mean by factors? अभी बेटे चैप्टर पहले पढ़ चुकी हैं। मैम जब टर्म्स के पार्ट करते हैं, जो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारी टर्म बनती है, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। हाँ, मतलब ये क्या कहलाएगा? दैट इज द पार्ट ऑफ द टर्म। डालो, पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ एक्सप्रेशन। पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन बोलो किसको? टर्म का नहीं। जैसे हमने पार्ट लिया, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x, 4x के एक्सप्रेशन करो 2 2, ये एक एक्सप्रेशन है, ये इसके क्या होंगे? पार्ट्स। जब हम उसको तोड़ देंगे, पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है टर्म, ये है फैक्टर। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आएगा? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, ठीक है ना। लिखो, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 4x लिया ना, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4। न्यूमेरिकल फैक्टर नंबरिंग की फॉर्म में, जब हम अपनी एक टर्म उठा रहे हैं, एक टर्म में जो नंबर उसके साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर है, दैट इज कोफिशिएंट, ठीक। जैसे मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज अ 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज अ 4। ओके, डन। तीनों वर्ड समझ में आ गए आपको? हाँ जी बेटे, आपने किया टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट, तीनों का मतलब समझ में आ गया। किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं नहीं तो आगे चलूंगी। 8th क्लास, ऑल आर क्लियर? थ्योरी तो यस मैम। यस मैम। सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनके बारे में पढ़ना है। टर्म क्या होती है? टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दी फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। और कोफिशिएंट क्या आ गया? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म। टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर, नंबर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। अब आपने 3 चीजें की हैं। अब इन चीजों, 3 चीजों में जो हमारी टर्म्स होती हैं बेटे, ध्यान से सुनो। हमारे पास जो टर्म्स दी होती हैं, एक तो ये होती है कई बार, एक हमारे पास कई बार ये दी होती है, एक हमारे पास कई बार ये भी दी होती है, ठीक है ना। तो किसी में एक टर्म है, किसी में 2 टर्म है, किसी में 2 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो दैट इज, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्म्स। ये क्या है? मोनोमोनियल। ये क्या है? बाइमोनियल। ये क्या है? ट्राइमोनियल। और दीज आर द पार्ट्स ऑफ द, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के पार्ट्स हैं, ठीक है। नोट डाउन, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग डालो बेटे, पोलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय? लिखा नहीं था। नहीं बेटे, वो लिखना नहीं था, ये तो अभी मैं बताऊंगी। फर्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोलिनोमियल। मैम तो लिख रहे थे बट हाँ बेटे, लिखना हाँ ये लिखो, लिखो पोलिनोमियल लिखो, पोलिनोमियल लिखो। पोलिनोमियल में क्या आएगा? एन algebraic expression with variables, and
algebraic expression with variables is known as polynomial. An algebraic expression with variable is known as polynomial. Polynomial क्या होता है? कोई भी एक algebraic expression जिसमें आप variables डाल दो. जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, लिखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 4 + 3. ये एक algebraic expression है, ठीक है ना. जब इस algebraic expression में मैंने वेरिएबल डाल दिया, then it become the polynomial. ये क्या बन गया? पोलिनोमियल. 4a + 3b, that is your polynomial. ओके बेटी. अब देखो पोलिनोमियल तीन तरह का है हमारे पास. नाउ लुक हियर. पोलिनोमियल इज ऑफ 3 टाइप्स. बनाओ अपने पास. पोलिनोमियल तीन तरह का है. फर्स्ट इज मोनोमोनियल, सेकंड इज बाइनोमियल, एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल. Okay, first is monomonial, binomial, trimonial. Monomonial के ब्रैकेट में लिखो सिंगल टर्म. बाइमोनियल के ब्रैकेट में लिखो 2 टर्म्स. ट्राइमोनियल के ब्रैकेट में लिखो 3 टर्म्स. ठीक है. There are 3 types of polynomials. First is monomonial, second is binomial, third is trimonial. ठीक है. अब अगर हम इनके एग्जांपल्स लें, जैसे मोनोमोनियल का एग्जांपल बोलो, कोई सिंगल टर्म लेनी है हमने. मोनोमोनियल में सिंगल टर्म में बोलो. जैसे हमने लिया 4x या 3y, ठीक है ना, या 4x⁻², कोई भी ले सकते हो. दिस इज अ मोनोमोनियल क्योंकि सिंगल टर्म चल रही है. बाइमोनियल, बाई मीन्स टू टर्म्स. तो बाइमोनियल में 2 टर्म्स डालो. जैसे कोई भी हमने एग्जांपल लिया 3x + y. मैम 4l + 5m. हाँ, 4l + 5l तो जुड़ जाएगा, वो तो 9l बन गया, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया. जैसे हमने यहाँ पे लिया 4y + 3l, वेरिएबल चेंज किया, या 4x² + 6, दैट इज आल्सो अ बाइमोनियल. ठीक है ना. ट्राइमोनियल में 3 टर्म्स लेनी है, कोई भी 3 टर्म्स ले लो. 3x² + 4x + 5, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द ट्राइमोनियल. So these are the 3 types of polynomial. That is, first is monomonial, second is binomial, third is trimonial. Okay, done. सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो आगे. नो मैम, अभी लिखा नहीं. All have written? Yes, लिख लो, ma'am. लिख लो, नोट कर लो अपने पास, नोट कर लो. ये कर तो दिखाई नहीं दे रहा. डन. ऑल हैव डन. नीचे का दिख नहीं रहा. ये लो. चलो बेटी, डन हो गया सबका? हाँ जी, नोट कर लिया. अब ये तो थी बेटे, आपने पढ़ लिया. मैम नीचे वाला रह गया. देखो, टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल्स, बाइमोनियल, ट्राइमोनियल, मोनोमोनियल हमने पढ़ लिया. अब इसमें हम अगर हम चेक करें तो इसमें कुछ टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करके दे दूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म्स. अब हम देखेंगे. नेक्स्ट हेडिंग डालो. लाइक टर्म्स क्या होती हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालिए लाइक टर्म्स. देखिए बेटे, लाइक टर्म्स में क्या है? लाइक टर्म्स क्या होती है बताओ? जिसके अंदर क्या होंगी, जो उनके बीच में आने वाले नंबर्स हैं वो सेम होंगी. या तो सारी आपकी 1 वेरिएबल में होंगी, ठीक है ना, या सभी आपकी मोनोमोनियल होंगी, या सभी आपकी बाइमोनियल होंगी, ये सभी आपके ट्राइमोनियल होंगी. ठीक है ना, दैट इज नोन एज द लाइक टर्म्स. वो लाइक टर्म्स होती है. और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं कि अगर कोई हमारे पास एक मोनोमोनियल में आ गई, जो मैम में आ गई, ठीक है ना, तो दैट इज द अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स में पावर भी सेम होगी, लाइक टर्म्स में टर्म्स भी सेम होंगी, दैट इज नोन एज द लाइक टर्म्स.
तो लिखो इसके अंदर like term means the terms are of same nature. Like terms mean terms are of same nature. Same nature. For example, similar in power, similar in the form of power, or in the form of terms. Similar in the form of powers or in the form of terms. ठीक है ना? जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या आ गया बेटे 7x 14x माइनस 26x, ठीक है ना? या ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकंड हमने लिया जैसे 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर 13x स्क्वायर, these are the like terms. Okay, ये तो है like term. Now what do you mean by unlike terms? नेक्स्ट हेडिंग डालो unlike terms. Unlike terms. Unlike terms में लिखो terms which are not of same nature. The terms which are not terms which are not of same nature. Of same nature. Terms which are not of same nature. Full stop. Full stop. Their number of terms. लिखो their number of terms. नीचे का दिखाई नहीं दे रहा. बता रही कर रही हूँ. There are number of terms or powers are not similar. Are not similar. Their number of terms or powers are not similar. They are known as the unlike terms. Okay, done. यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ सेम नहीं गया? होता. किसी बच्चे को यस मैम. बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? Okay. Done. So, Yes, ma'am. now open your exercise 9.1. बेटा अपनी बुक्स में एक्सरसाइज 9.1 निकालिए, पेज नंबर 140. ऑल हैव अ बुक? सभी बच्चों के पास बुक है ना? हाँ जी. ओपन योर एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कर दूं? यस मैम. Open your exercise 9.1, question number first. अबे सुनने आ गया? प्लीज माइक को बंद कीजिए. बाहर कुंडे खोलता है, अंदर ही बंद करते हैं. प्लीज बेटे माइक को बंद कीजिए. किरण माइक बंद करो अपना. किरण योरसेल्फ. हाँ जी बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. करिए बेटे. अब देखो इसको करना क्या है, इधर हम लिखेंगे नंबर्स. 3 कॉलम बना लेते हैं नंबर्स. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, टर्म्स. इधर हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है, इस तरह से करेंगे हम, इजी रहेगा. तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट में आपके पास दिया था 5xy z स्क्वायर. बेटे मुझे जरा ये स्टेटमेंट बताओ, मेरी बुक में थोड़ी सी मिसिंग है. स्टेटमेंट क्या है, 5xy z स्क्वायर 5x xy माइनस हाँ माइनस 3zy 3z. 3z. ठीक है, यही नंबर है.
अब देखो हमें इसकी टर्म्स बनानी है, तो पहले टर्म क्या आ जाएगी 5xy z²। दूसरी टर्म क्या आएगी -3zy। ये बनी। अब हमने कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा 5 और इसमें कोफिशिएंट क्या है -3। ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं बताया है। पर्टिकुलर वेरिएबल बोला होगा तो हम पर्टिकुलर वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखते हैं। अब हमने इसका टर्म लिखना है, क्या आ गया 5 और इसका कोफिशिएंट लिखना है, वो क्या आ गया -3। ओके डन। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 2। नेक्स्ट में आपके पास कंप्लीट हो गया। हाँ बेटे, और क्या बताना था? टर्म और कोफिशिएंट ही तो बताना है हमने। टर्म और कोफिशिएंट ही बताना है, इसमें इतना ही आएगा। ओके मैम। ओके डन। नेक्स्ट देखो क्या आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस x², यही है ना। तो अब आपने इसमें क्या बताना है, इनके कोफिशिएंट बताने हैं। तो बताइए क्या क्या आएंगे। हाँ जी बताओ, 1 का क्या आएगा 1। देखो पहले इसमें टर्म्स बताओ, टर्म क्या हो गई 1, अगला 1 x x x² x mark x2 x की x2 नहीं x², इसको x² पढ़ते हैं s x²। ठीक है ना। अब देखो बेटे, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता, कुछ गिवन ना हो, वी कंसीडर 1, हम उसके आगे 1 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हमने कोफिशिएंट लिखनी है, तो पहला क्या आ जाएगा, पहले का वैसे कोफिशिएंट नहीं लाना चाहिए क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास। अगर हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना है, हमें सिंपल कहा है कि कोफिशिएंट बताओ, तो 1 का क्या आ जाएगा 1। x के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या आया 1। 1 के आगे भी कुछ नहीं है तो इसका भी कोफिशिएंट क्या आ गया 1। ठीक है। एक्सक्यूज मैम, हाँ बेटे, मैं कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मैंने अभी लिखा है, कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है ना, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज द कोफिशिएंट। That is the coefficient, numerical value along with the variables। variables के साथ जो numerical value दी होगी। अब इसके अंदर कोई भी numerical value given नहीं है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि जब किसी variable के आगे कोई भी numerical value given नहीं है, then you consider 1। क्योंकि अगर आप किसी भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वेरिएबल आ जाएगा, वही सेम है ना। इसलिए अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नंबर गिवन नहीं है, सो वी कंसीडर द वैल्यू 1। ओके डन। चलिए आगे थर्ड पार्ट देखिए क्या आपके पास। थर्ड पार्ट में है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस, मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस z²। ठीक है, चलिए आप मुझे इसमें टर्म्स बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा। भव्या, भव्या मुझे टर्म्स बताओ बेटे, इसके अंदर क्या क्या आएंगी। जल्दी से अपने माइक को ओपन करके मुझे टर्म्स बताओ, प्लीज टेल मी द टर्म्स। भव्या, m 4x² y²। यस 4x Minus- and this is your first term. What is the second term? 4x² y² z²। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। जब आप टर्म ले रहे हो तो टर्म में उसके आगे का साइन भी जाएगा। यहाँ मैंने साइन से साइन था, किसी नंबर के आगे साइन नहीं भी लगाओगे तो वो प्लस का कंसिडर होता है बेटे। यहाँ पर माइनस का साइन गिवन है तो ये साइन साथ जाएगा। अब बताओ टर्म क्या बनी। ओके मैम। सेकंड टर्म क्या बनी माइनस, -4² यस z² y² z²। वेरी गुड। एंड थर्ड टर्म इज Plus z² प्लस z²। z²। Very good. Now tell me the coefficients. चलो चमनदीप, चमनदीप मुझे इनके coefficient बताओ बेटे। फर्स्ट उनका coefficient क्या आएगा। चमनदीप ओपन योर माइक जल्दी से। चमनदीप, अनन्या,
अनन्या, अनन्या, ओपन योर माइक एंड प्लीज टेल मी। बेटे बताओ, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट बोलो क्या है? 4 Four. and 4. 4 Now second का -4. -4. थर्ड का प्लस 1 1 गुड, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट कीजिए, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, अपने आप फटाफट करते जाओ आगे के सारे, स्पीडली करना। फोर्थ बार है 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। करिए जल्दी से सभी बच्चे। हाँ जी बेटे किया। इसमें टर्म्स देखो क्या आई, 3 माइनस PQ QR माइनस RP। देख ठीक है ना, QR क्या गया, प्लस का साइन भी लगा सकते हो। नाउ वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट। 3 का कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटे? 3, क्योंकि सिंगल टर्म है। माइनस PQ का कोएफिशिएंट बोलो क्या आया, दैट इज माइनस, हाँ जी अमृतजीत क्या आएगा? अमृतजीत कौन, बताओ बेटे कोएफिशिएंट बताओ मुझे जल्दी से। पहले का 3, अगले का बताओ। हाँ बताओ क्या आएगा बेटे? देखो -1, नेक्स्ट का क्या आएगा? 1, नेक्स्ट का फिर -1। -1 ओके डन, हो गया सब बच्चों का? ऑल हैव डन? No, ma'am. नाउ कम टू पार्ट नंबर 5। Now come to part number 5. Fifth part देखिए। पार्ट नंबर 5 क्या आपके पास? x/2 प्लस y/2 माइनस xy। चलिए बताइए इसमें टर्म्स कौन बताएगा? हाँ जी इलाक्षी आप बताएंगे? इलाक्षी कैन यू टेल मी? मैं बताऊं? कौन बताएगा? हाँ बताओ किरण, हाँ बताओ टर्म्स बोलो बेटे। हाँ ठीक है, x/2 2 x/2 वेरी गुड। नेक्स्ट plus yx/2 plus yx/2 वेरी गुड। नेक्स्ट minus xy. माइनस xy वेरी गुड। नाउ टेल मी द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट भी बताओ। पहले का कोएफिशिएंट बोलो क्या आएगा किरण? पहले टर्म का कोएफिशिएंट बताओ बेटे। पहले टर्म का कोएफिशिएंट बताओ क्या? 1/2 हाँ 1/2 1/2 यस, प्लस 1/2। नेक्स्ट का प्लस 1/2 और उससे नेक्स्ट का माइनस, ठीक है ना? ओके नाउ कम टू लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। चलिए बताइए क्या क्या आएगा? हाँ जी शुभम, शुभम दीमान प्लीज टेल मी। मैं बताऊं? शुभम दीमान बेटे अपने माइक को बंद करो। विवेक, विवेक आप बताएंगे मुझे? मैं बताऊं? हाँ यस बताओ। मैम। हाँ बताओ विवेक। मैम फर्स्ट में आएगा 0.3a 0.3a। हाँ वेरी गुड, Yes, ma'am. 0.3a। नेक्स्ट में मैम नेक्स्ट मैम टर्म माइनस 0.6ab वेरी गुड, 0.6ab गुड। थर्ड टर्म बोलो
0.5 मैम थर्ड में आएगा 0.5b। b, very good. Now tell me the coefficient. पहले का coefficient बोलो। 0.3. Yes, पहला coefficient क्या आया? 0.3. Next minus 0.6 6. और next 6. 0.5. 5. ठीक, गुड। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? चले आगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर सब बच्चों को टर्म और कोफिशिएंट बताने आ गए। ठीक है? नो मैम। नहीं आए? कहाँ पर दिक्कत आई है बताओ? क्या? आगे मैम। हाँ बोलो बोलो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। डन? No मैम। Yeah, very good. Now come to question number 2. Classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit any of these three categories? ठीक है? यहाँ पर आप करें। अगले क्वेश्चन में हम क्या करती हैं? 4 कॉलम बना लेती हैं। ठीक है? बनाए 4 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2। उसे हमें 4 चीजें पूछी हैं। पहली उसने पूछी मोनोमोनियल। ठीक है? दूसरा उसने क्या पूछा? बाइनोमोनियल। आप अपनी ये चारों कॉलम कॉपी पर एक साथ फ्लो में भी बना सकते हो। तीसरा है ट्राइनोमोनियल और चौथा आप लिखते हैं यहाँ पर अदर पॉलिनोमियल। ठीक है? उसने कहा है कि जो इनमें फिट नहीं होते वो भी बताओ। तो जो फिट नहीं होंगे वो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है? अब मोनोमोनियल में कौन से लेनी है? सिंगल टर्म वाले। बाइमोनियल में 2 टर्म वाले। ट्राइमोनियल में 3 टर्म वाले। और अदर यानी जो इन तीनों से अलग बच जाएंगे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे? अदर पॉलिनोमियल। ठीक है? अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। एक टर्म उठाओ और उसको डालते जाओ। सबसे पहली टर्म है x प्लस वाई। बताइए जी, मोनोमोनियल है, बाइमोनियल है, ट्राइमोनियल है, क्या है? कहा जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई 2 टर्म आ रही है। x प्लस वाई बाइनोमियल। वेरी गुड, बाइनोमियल। नेक्स्ट 1000, only 1000, that is the monomonial single term. Next x plus x square plus x3 plus x4। अब इसमें 4 टर्म आ गई। तो 4 टर्म ना तो मोनोमोनियल में आनी, ना बाइमोनियल में, ना ट्राइमोनियल में। हम कहाँ डाल देंगे? अदर्स में। x square plus x3 plus x4। Okay बेटी? Now next is 7 plus y plus 5z। 3 टर्म्स हैं तो वो कहाँ चली जाएंगी? ट्राइमोनियल। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 टर्म है तो बाइमोनियल में, सिंगल टर्म है तो ट्राइमोनियल में, Yes मैम। 3 टर्म है, सॉरी सिंगल टर्म है तो मोनोमोनियल में, 3 टर्म है तो ट्राइमोनियल में, और जो बच गई वो अदर पॉलिनोमियल में। ओके, चलिए डालिए। अब नेक्स्ट है आपके पास y plus 5x, that is your binomial। 2y minus 3y, that is also of your binomial। नो नो नो, ये बाइमोनियल नहीं है, इसमें पीछे आगे भी दिया हुआ। अच्छा नहीं, वो अगला है 2x minus 3y plus 4y3, that is your trimonial। नेक्स्ट 5x plus minus 4y plus 3xy, ये भी आपकी किस में आ जाएगी? ट्राइमोनियल में। Now 4z minus 15z square, that is your Binomial। 4z minus 15z square। नेक्स्ट में 4 आइटम है बेटे, तो वो अदर्स में जाएगा ab plus bc plus bd plus d। नेक्स्ट इज pqr, that is a monomonial, सिंगल टर्म है। नेक्स्ट p square q plus pq square, that is your binomial। Last 2p plus 2q, that is also of your binomial। 2p plus 2q। ओके, डन। हाँ जी, यहाँ तक बेटे समझ में आ गया सबको? किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना तो नहीं आता? मैम। डन? नो मैम। यहाँ तक हो गया सभी का? ओके, Yes मैम। Yes।
मैं कैमरा ऑफ करने लगी हूँ, सब बच्चों ने कर लिया है नोट? Yes, ma'am. करिए बेटे करिए। अब आपको मैं इसके क्वेश्चंस अपनी बात से एज अ असाइनमेंट, अब आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग क्या लिखनी है? एज अ असाइनमेंट। नीचे का दिखा दो। अगर आप चाहो कि क्लास, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटे, 8th क्लास, आप क्या करो, अब ये तो हम एक्सरसाइज दोबारा रिवीजन पे कर रहे हैं ना, अब मैं डेली आपको इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट छोटी सी बना के दिया करूंगी अपने पास से क्वेश्चंस। आपने अपनी एक अलग कॉपी लगानी है मैथ की, आज जो काम भेजूंगी वो एक अलग कॉपी पे करना, एक अलग कॉपी लगाओ, उस पे लिखो रिवीजन नोटबुक या रिवीजन असाइनमेंट्स, ठीक है। अब जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू की है, चैप्टर नंबर 9 के आज जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगी वो आप लोगों ने उस कॉपी में सॉल्व करना, ठीक है ना। वो आपकी बुक से सेपरेट होंगे, थोड़े से सेपरेट हो या सेम हो। अब आपने इनका जो होमवर्क करना है वो एक अलग कॉपी में करना, ओके लागी? हाँ जी, है समझ में सब बच्चों को? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है ना। अब क्योंकि आप बुक के क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हो, आपको बुक के क्वेश्चन क्लास में करवा दिए, रिवाइज करवा दिए। अब मैं आपको घर से जो काम दूंगी वो मैं क्वेश्चन अपने आप बना कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एक अलग कॉपी पर सभी बच्चों ने सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? Yes. ठीक है ना। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज पूरी होती जाएगी, एक एक एक्सरसाइज जैसे जैसे पूरी होगी, हम वैसे वैसे आपकी उस एक्सरसाइज का टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? Okay, ma'am. ठीक है ना, ओके डन। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप मेरे से वो कल को पूछ सकते हो, पहले मैं जो काम दूंगी उसे करवाऊंगी, ठीक है। तारा सबने अपना कैमरा बंद करो बेटे, ठीक है। पहले जो आपको मैं काम दूंगी उसको कराऊंगी, फिर आगे चलूंगी। अब अपनी बुक में पेज नंबर, अब अपनी बुक में बेटे पेज नंबर खोलो 138 में दिया है ट्राई दिस, और 139 पर भी दिया है ट्राई दिस, ठीक है। तो देखो 139 को अभी कर लो, राइट टू टर्म्स विच आर लाइक 7xy, 7xy जैसे दो टर्म्स आपने और लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 5xy 11xy, ठीक है। अगली क्या है 4mn स्क्वायर, इसमें हमको टर्म बनाओ जैसे 5n स्क्वायर m, 7nm स्क्वायर। अगली है 2l, 2l के साथ बनाओ कोई भी टर्म जैसे 17l 25l 7x. 7x, हाँ ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर आंसर्स भर लेने अपनी बुक में सभी बच्चों ने। कल मैंने आपको सबको बच्चों को पूछना है कि ये आपने कहाँ अपनी बुक में मार्क किया, मुझे कैमरा ओपन करके ये दिखाओ। अब आपको दिया है पेज नंबर 130। मैं रिवीजन कॉपी में करने के क्लास पर कॉपी में? ये जो ट्राई दिस करने ये बुक पर ही करने हैं।